को लेकर हमारे जिस तरीके से कई नेताओं की चर्चाएं हैं, कई राजनीतिक दलों से, ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के अलावा अगर बात करें यादव परिवार की, लालू परिवार की, तो उसमें बड़ी बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या यादव की चर्चाएं हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर ऐश्वर्या को टिकट देने का मन लालू यादव बना लेते हैं, क्या वो जीत पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोदी लहर अब भी है जो चुनौती बन करके राजद के सामने सूबे में खड़ी है। देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या का जिक्र जब भी होता है तो उसलिए होता है क्योंकि जब शादी हुई थी तेज प्रताप की तो उस समय काफ़ी हर्षोल्लास था, काफ़ी उत्साह का माहौल भी था। लेकिन उसके 5-6 महीने आते आते तमाम सारी खबरें अक्सर इस तरह की आने लग गई कि जो पति पत्नी यानी कि तेज प्रताप, उनकी जो वाइफ थी ऐश्वर्या, उनके बीच में लगातार जो कह सकते हैं कई तरह की मनमुटाव वाली खबरें आने शुरू हो गई। यहाँ तक कि तलाक की जो कह सकते हैं कि अपील थी वो तक अदालत के अंदर हो गई। तो यही हर कोई कह रहा था कि आखिर 6 महीने के अंदर अपनी पत्नी से क्यों पिन छुड़ाना चाहते हैं, क्यों पीछे छुड़ाना चाहते हैं। और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें उठी क्योंकि जिस तरह ऐश्वर्या को एक बार घर से बाहर निकलते हुए देखा गया, काफ़ी रोने वाली सूरत थी उनकी। और जब वो घर से चली जाती हैं उसके बाद कई तरह के कह सकते हैं इसको लेकर सवाल उठे कि क्या तेज प्रताप जो है वो वाकई अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, क्या वाकई वो जो है अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजारना नहीं चाहते, तो ऐसे में वो उनसे अलग होना चाहते थे। खैर, ये तो उनकी पारिवारिक चीज़ें जो लगातार उनका पीछा अभी भी कर रही है। क्या इन सब के बावजूद, क्योंकि अब माहौल जो है एक अलग तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चुनाव है पूरे देश के अंदर और बिहार में भी 40 सीटों पर चुनाव है, तो ऐसे में एक एक सीट के ऊपर हर कोई निगाह रखता है। चाहे हम जो जिस तरह से लालू यादव की दोनों बेटियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, मीसा और रोहिणी आचार्य, उनकी सीटों की बात करें, या फिर हम जो है ऐश्वर्या को लेकर बात कर सकते हैं कि क्या वो भी अब चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। क्योंकि जो तेजस्वी यानी कि जो तेज के छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनकी पत्नी राजश्री की भी लगातार चर्चा है कि वो भी किसी सीट से उतर सकती हैं, भले अभी ना उतरें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। तो कई तरह के माहौल यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो आरजेडी लगभग 27-28 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर उन सीटों की बात करें, उन सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशियों की बात करें, तो क्या उसमें से एक नाम ऐश्वर्या हो सकता है? इसको लेकर लगातार जो है कई तरह की खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में क्या कि दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी या आपस का जो तालमेल बेहतर नहीं रहा होगा, क्या समय के साथ वो भी ठीक होने वाला है? तो अब ये कई तरह की बातें हैं क्योंकि अक्सर तेज प्रताप यादव जो हैं वो अकेले देखे जाते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी की बेटी का पहला जन्मदिन था, उस समय तेज प्रताप ने न सिर्फ उस बेटी को गोद में लिया बल्कि ये तक लिखा कि ये मेरी बेटी है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशन है वो भी उनके अंदर मौजूद है। तो क्या समय के साथ वो रिश्ते भी सुलझेंगे? और साथ में जो लालू यादव परिवार है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता है कि भाई यादव कुनबा जिस तरह से मजबूत है, अगर वो पूरी तरह से उन सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगा तो जाहिर बात है बीजेपी की तमाम सीटों पर वो हावी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि 3-4 सीटों पर तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आता है अभी से। इसके अलावा अगर ऐश्वर्या उतरती हैं या फिर राजश्री सामने आती हैं तो यहाँ पर 5-6-7 सीटों पर जो है आरजेडी का प्रभाव दिखाई मुझे लगता है पड़ने लगेगा। लेकिन क्या वाकई ऐश्वर्या चुनाव में उतरेंगी? क्या वाकई लालू यादव अपनी बड़ी बहू को घर बुलाकर उनको टिकट देंगे? कई सारे सवाल। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा अक्षय कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। जो लगता तो है कि वाकई जो बहुत दूर दूर है, लेकिन जैसे ही मौका आता है फिर एक बार सब साथ नजर आते हैं। और क्या अब लालू परिवार में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? इसके ऊपर भी नजर